उमर साहब, जब हम रीजनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, स्पेशली जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक अलायंस था जो 5 अगस्त के बाद बना था। नेशनल हुकअप पर देखते तो इंडिया अलायंस था। पहले लगता था, जब तक बिगल नहीं बजा था, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंसमेंट नहीं की थी, लग रहा था ऑल इज वेल, शायद सब एक पेज पर है। जो ही इलेक्शन कमीशन ने डेट से अनाउंस की, सब अपनी अपनी राहों में अलग अलग चले। अपनी राहों में अलग नहीं गए ना, सिर्फ एक तंजीम अलग हुई, बाकी हम सब एक साथ हैं। आप अगर इंडिया ब्लॉक की बात करें तो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीएम, जितने भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज हैं, हम सब एक ही स्टेज पे हैं, सिर्फ पीडीपी अलग हुई। अगर आप पीएचडी की बात करें तो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीएम, बाकी जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, हम सब एक ही स्टेज पे हैं, सिर्फ एक पार्टी अलग हुई, पीडीपी। अब पीडीपी को इस बात का जवाब देना होगा कि उन्होंने हमारे साथ रिश्ता किस लिए बनाया था। शायद उनकी ये कोशिश थी कि वो सीट हासिल करें। हम तो आइडियोलॉजिकल हमारी अलायंस थी। लेकिन पीडीपी का ये मौकफ है कि हम तो आज भी इंडिया अलायंस के साथ हैं। तो मुझे बताइए ना, इंडिया अलायंस के लिए कैंपेन कहाँ किया उन्होंने? मुझे एक जगह दिखाइए जहां महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जाके कांग्रेस के लिए वोट मांगे हों। ये धोखा देना तो बड़ा आसान है। मैं 4 दिन लगातार अपना इलेक्शन छोड़ के किश्तवाड़, डोडा, बदरवा इन इलाकों में रहा। जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब खुद रमन भल्ला साहब के साथ थे जब उन्होंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा। उसके बाद उनके लिए 1-2 प्रोग्राम किए। मेरे सीनियर साथी हैं, लगातार कांग्रेस के साथ रहे। पीडीपी कहाँ थी? महबूबा मुफ्ती साहिबा क्यों नहीं गई कांग्रेस के लिए कैंपेन करने के लिए उधमपुर या जम्मू की सीट पे? क्योंकि उनका बीजेपी के साथ अब रिश्ता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे सुरनकोट के सीनियर जो लीडर हैं बीजेपी के, मुश्ताक बुखारी साहब, ये तो उन्होंने कहा है। उन्होंने खुलेआम अब कहा हुआ है सपोर्ट उनका महबूबा मुफ्ती को जाएगा। इसी तरह मुर्तज़ा खान साहब हैं मेंढर के, उन्होंने भी ये कहा कि हालांकि उनका रिश्ता बीजेपी के साथ है और वो बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते थे, क्योंकि बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में है नहीं, इसलिए वो महबूबा मुफ्ती साहिबा को सपोर्ट करेंगे। तो बढ़ चढ़ के तो हम इसी नतीजे पे आते हैं कि ये सारे जो हैं एक साथ आ गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए। एक तरफ से आप कह रहे हैं कि अलायंस की वो पार्टनर नहीं है। कांग्रेस बड़ी खामोश है, बड़ी टाइल लाइन ली है, उन्होंने नहीं कहा कि वो हमारे पार्टनर है, नहीं है। किसने नहीं कहा? एक कंफ्यूजन बना हुआ है। कंफ्यूजन आपके जहन में है ना। आपको कांग्रेस के लोग हमारे प्रोग्राम में नजर नहीं आते? लेकिन खुल के तो ये भी नहीं कहा कि ये अलायंस से बाहर है। तकरीर में हमारे लिए वोट मांगे। आपको और क्या चाहिए? मैं हैरान होता ना, आप लोगों को ये दिखता नहीं है। जब मियां अल्ताफ साहब ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा, साथ में कौन खड़े थे? अहमद मीर साहब। जब मैं पिछले दिनों कुकरनाग जलसा करने गया था, मेरे साथ कौन बैठे थे? पीरजादा, ये हमारे सैयद साहब। तकरीर में सैयद साहब ने जब वोट मांगे तो किसके लिए मांगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के लिए मांगे। जब कल आगा रूहुल्लाह साहब ने अपने कागज भरे श्रीनगर में, साथ में कौन खड़े थे? कांग्रेस के सदर वकार रसूल साहब। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में आके उन्होंने तकरीर की, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट मांगे। तो क्या हम ये माने कि फिर जो ए टीम, बी टीम, सी टीम का नाम आ रहा था, अब ये ए टीम, बी टीम साइड लाइन है जी, बड़े पार्टनर पीडीपी है बीजेपी की तरफ से? वो मुख्तलिफ सीट्स के लिए इनके पार्टनर बदल जाते हैं। अब बीजेपी का पार्टनर नॉर्थ कश्मीर में अलग, सेंट्रल कश्मीर में अलग और साउथ कश्मीर में अलग, ये स्ट्रैटेजी के तहत चल रहे हैं। लेकिन साउथ में तो अपनी पार्टी भी है जिसको अब लगातार निशाना बना रहे हैं। साउथ में अपनी पार्टी नजर कहाँ आ रही है ज्यादा? बुखारी साहब ने, और मैं मुश्ताक बुखारी की बात कर रहा हूँ, मुश्ताक बुखारी साहब ने अल्ताफ बुखारी के लिए वोट नहीं दिए, महबूबा मुफ्ती के लिए दिए। और बीजेपी में बिना इजाजत के कोई बयान नहीं दिया जाता। एक स्ट्रेटजी के तहत स्टेटमेंट है। स्ट्रेटजी के तहत श्रीनगर में बीजेपी का एलाय अलग, नॉर्थ कश्मीर में अलग, और उधमपुर की सीट में अलग। उधमपुर की सीट में उन्होंने आज़ाद साहब की मदद ली। तो जहाँ जहाँ बीजेपी को सूट करता है, लेकिन निशाना उनका एक ही है, निशाना उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस है। पार्टनर उनके अलग होंगे लेकिन निशाना एक है। उमर साहब,